विद शीतल व्यास। फ्रेंड्स, आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट को, और आज जो नया टॉपिक हम समझने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। पहले फील्ड पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या होता है फील्ड? फील्ड का मतलब होता है एक एरिया। फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ इस सर्कुलर फील्ड की, ये एक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर एक वर्ड लिखा है, दैट इज फील्ड। तो अब मैं इसके बाहर वाले एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस सर्कुलर फील्ड की बात कर रही हूँ। यानी फील्ड का मतलब है एक ऐसा स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस जिसके बारे में बात की जा रही है। अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये फील्ड डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये सोचते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चार्ज जो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चार्ज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच का एक डिस्टेंस हमें मालूम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मोस्टली इसी डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है, क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ इसी नेगेटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा? क्या ये यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है क्या ये उसको अट्रैक्ट करेगा? या ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मैंने रखा है क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? या मैंने जो नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? या सो ऑन, सपोज मैंने इन सब जगहों पर नेगेटिव चार्ज रखा है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इन सभी को अट्रैक्ट करेगा या सिर्फ इसको अट्रैक्ट करेगा? इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं कि नहीं, ये इसको नहीं अट्रैक्ट करेगा, इसकी विसिनिटी में, विसिनिटी मीन्स इसके जो नियर बाय जितने भी चार्जेस हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो चार्ज है ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आता है इससे कि ये सब तरफ जो मैंने डॉट लगाया है यहाँ पर भी अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो तो ये इसी तरह से अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो अप्लाई होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कहीं पर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। अब मैं कहती हूँ कि क्या यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है इतनी दूरी पर, तो क्या ये वर्क कर रहा है? याद कीजिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था कि जितना दूरी बढ़ेगी उनके बीच में, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो एकदम कम होता जाएगा। बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हमें ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है तो इधर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो उन सभी पे इफेक्ट डालता है, लेकिन वो जो बहुत दूर, एकदम दूर है उससे, उसके ऊपर वो डिस्टल में जो दूरी पर जो है सिचुएटेड, उस उस नेगेटिव चार्ज पर वो अपना इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसका मतलब हुआ इस पॉजिटिव भाई का एक एरिया है, यानी ये एक ऐसा पॉजिटिव भाई है जो इतनी दादागिरी करता है कि यहाँ अपने आसपास सभी चीजों को घेर के रखता है। कि सपोज आप समझ लो, वो जो आप मूवीज में नहीं देखते हैं कि जैसे एक भाई होता है वो बोला कि तुम मेरे एरिया में क्यों आ गए, तुम्हारा एरिया तो वो है, ठीक उसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज का ये एरिया है, वो उधर वाले एरिया को टच नहीं करता क्योंकि इसका इतना डिस्टेंस है कि इसका इफेक्ट वहां तक नहीं जाता। तो फिर ये इसके चारों तरफ जो बनने वाला है ये जो एरिया है, इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इन सब का भी होगा, नेगेटिव चार्ज जो है इनका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अभी मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसके ऊपर है, तो मैं इसी के बारे में पढ़ रही हूँ। तो मैं इसकी बात करती हूँ आपसे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया बना हुआ है कि इसके विसिनिटी में जितने भी चार्ज आएंगे, अगर वो ऑपोजिट चार्ज होंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, और अगर
सिमिलर चार्ज होंगे तो वो उसको रिपेल करेगा। तो ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी इमेजिनेशन है। हम ये बता रहे हैं कि इस फील्ड में ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर एक गिवन जो चार्ज है हमें उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई स्पेस हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कोई लाइन जो हम ड्रॉ करने वाले वो हमें दिखेंगी नहीं। ये तो सिर्फ हमने अपनी स्टडी के लिए हमने बनाई है, इमेजिनरी लाइन्स है। तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ हो सकता है कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। तो अगर आप देखें तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है उसके ऊपर कुछ इस तरह से फोर्स लगता है। देखिए आप, ये इस तरह से ये सारे सर्कल्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप अच्छे से देख सकते हैं इनको। ये देखिए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये इस तरह से बन गया है इनका एक चारों तरफ का एरिया। और अब हमें पता है कि जब हम चार्ज की बात करते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जरूर पढ़ा है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो नहीं पढ़ा है। तो अभी यहाँ पर हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि ये जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी में इसी तरह से मैंने चार्ज को, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को या इसके पावर को शो किया है। आप ध्यान से देखिए इसे। ये देखिए, ये इस तरह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड बन गया है इसका, ये जो चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा सर्किल बनेंगे। ये बहुत बड़े सर्किल है इसलिए हम इन्हें ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें इमेजिन कर रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से बने हुए होंगे। इनके अंदर कुछ इस तरीके का जो है वो फोर्स लग रहा होगा, और इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा होगा कि इसके आसपास जितने भी नेबरिंग चार्जेस होंगे वो इस फोर्स को फील करेंगे। यानी अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके एरिया में जहां कहीं भी वो चार्ज रखा हुआ होगा, जो दूसरा चार्ज होगा वो इस फोर्स को फील करेगा। तो ये जो इसका बन गया है पूरा एरिया, ये बन गया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। लेट्स सी द डेफिनेशन। The electric field is the field that surrounds electrically charged particles and exerts force on all the other charged particles in the field, either attracting or repelling them. क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो किसके चारों तरफ है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल के चारों तरफ है, और वो उस एरिया में एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। किस पर? जो कि उस एरिया में प्रेजेंट अदर चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्टिंग हो सकता है अगर ऑपोजिट चार्ज हो, वो फोर्स रिपेलिंग हो सकता है अगर सिमिलर चार्ज हो। तो इस डेफिनेशन से हमें समझ में आता है कि कोई भी चार्ज हो उसके चारों तरफ एक ऑरा होता है, एक चारों तरफ एक फील्ड होता है। उस फील्ड में ही उस चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूज़ करना होगा। अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ होता है। ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का पहले ऐसा करते हैं कि हिंदी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी हम इसे एक जनरल इंग्लिश वर्ड समझ लेते हैं, हम इसे अपने साइंस से रिलेटेड नहीं समझते और पोटेंशियल का एक जनरल मीनिंग समझते हैं। पोटेंशियल का एक जो मीनिंग होता है वो होता है कैपेसिटी। किसी भी चीज़ की जो क्षमता होती है, किसी भी चीज़ की जो पावर होती है वो उसकी पोटेंशियलिटी है, वो उसका पोटेंशियल है। जैसे कि आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतनी ताकत है कि आप चाहें तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई गेम में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो वो आपका क्या है?
वो आपका पोटेंशियल है, वो आपकी ताकत है, दैट इज योर पावर, दैट इज योर एनर्जी। मीन्स कुल मिलाकर पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी, यानी कि उससे रिलेटेड जो कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसकी वजह से? इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ही ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब हम कहते हैं कि ये एक चार्ज है जिसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसा कि हमने पहले ड्रॉ किया था, कुछ इस तरह से हमने जो ड्रॉ किया था हम उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क कर रहा है, और क्योंकि ये जो वर्क कर रहा है वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके चारों तरफ इसकी ताकत कितनी होगी? इसके चारों तरफ इसकी ताकत कितनी होगी? उसकी ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मैक्सिमम ताकत होगी। इसके चारों तरफ इसकी जो ताकत है वो मैक्सिमम है, यानी इसकी पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है। हम यहाँ पर इसकी पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका ये V चार्ज है, इसलिए V प्लस हमने इसको नाम दे दिया है कि यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसे हमने V प्लस एक नाम दे दिया है। लेकिन आप ये बताइए, बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी में, बहुत दूर, इतना दूर है वो इस चार्ज से कि इसके फील्ड का कोई असर उस पर नहीं हो रहा है। अब मुझे उतनी दूर से अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, मैं पॉजिटिव चार्ज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन से हमें इसे समझने में इजी रहेगा, तो वहां से उस इन्फिनिटी से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड में लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप ध्यान रखिएगा कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल कितना है? इसकी वजह से जो पोटेंशियल वहां जनरेट हो रहा है वो कितना है? वो है V0। क्यों है V0? क्योंकि आप खुद ही पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी फोर्स लगाने की जो पोटेंशियलिटी है वो कम हो जाएगी। यानी इस चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे कोई भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, और हम एक आइडियल सिचुएशन मानते हैं इन्फिनिटी पे कि वहां पर और कोई दूसरी तरह के चार्ज का इफेक्ट नहीं है, तभी तो हम इसको इजीली समझ पाएंगे। अगर हम उसको दूसरे चार्ज के इफेक्ट में समझेंगे तो हम उसे इजीली समझ नहीं सकते। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो 0 है, जो कि इस चार्ज की वजह से है, और इस चार्ज की वजह से वहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं लग रहा है। अब जब मैंने इस चार्ज को यहां से इसके पास लाने की कोशिश की, मैंने क्या कोशिश की कि उस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लेकर आऊं। इज इट इजी फॉर मी? क्या उस चार्ज को इस चार्ज तक लाना मेरे लिए इजी होगा? नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और जब दो सेम चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। ये वाला चार्ज उस चार्ज को फोर्सफुली धक्का देगा, वो उसको अपने पास नहीं आने देगा। लेकिन मेरी भी जिद है, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो तुम्हें पास लाना ही है, मुझे तो हर हाल में तुम्हें इस पॉइंट पर लेकर आना है। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, और ये इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में, मैं समझती हूँ कि ये पॉइंट ए है, तो इसको मुझे पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ा इस चार्ज के ऊपर, वो कहलाता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? अब आप इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि दो तरह की एनर्जी आप पढ़ते हैं साइंस में, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी की भी मूवमेंट की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी की भी पोजीशन की वजह से होती है। तो ये पहले उसकी पोजीशन थी, तब वहां पर उसका पोटेंशियल कैसा था? 0 था, क्योंकि उसको और कोई चार्ज इफेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद में जब मैं उसे यहाँ ले आई तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई VA। तो अब आपको क्या समझ में आया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी पोजीशन बदली, तो ये बदलने के दौरान जो एनर्जी थी वो उसके अंदर किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, उस फॉर्म में ये यहाँ पर
कंजर्व है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर वो एनर्जी प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है। इसको एक दूसरी तरह से समझते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमें इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमें मेहनत करनी पड़ी। आपने कहा कि मैम इसलिए मेहनत करनी पड़ी क्योंकि आपने जो है दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर आया। हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव हो, लेकिन तब भी मुझे मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ी। वो क्यों करनी पड़ी? अब आप एक नॉर्मल सी बात है, आप लोग कई बार स्लाइड पर खेलते हैं, इंक्लाइन प्लेन आप समझ सकते हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। अब इस प्लेन में मुझे यहाँ से एक बॉल है जो कि इस हाइट पर है, और इस बॉल को मुझे यहाँ नीचे की तरफ इसको फोर्स करना है, नीचे की तरफ सॉरी पुश करना है। तो मैंने इस बॉल को सिर्फ यहाँ रखा बिना किसी परेशानी के, बिना कोई एनर्जी अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए, ये नीचे यहाँ तक इजीली आ जाएगी। आप भी जानते हैं कि ये बॉल बहुत ही आसानी से इस जगह पर आ जाएगी, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इसलिए ये इजीली ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। लेकिन अब मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अब मुझे इसको उल्टा चढ़ाना है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगा, लेकिन मुझे इसे ऊपर की तरफ पुश करना है, यानी मुझे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजना है। तो जब मैं इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करूंगी तब क्या होगा, मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही हूँ, और जब मैं किसी नेचुरल फोर्स के या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करती हूँ तो मुझे क्या करना होता है, मुझे उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल है जो आप अपने घरों में भी देखते हैं कि अगर आपके घरों में जो आप जानते हैं ना कि जो आपके यहाँ पानी आता है वो बोरिंग से आता है, वो मोटर की हेल्प से आता है। अगर आपको ऊपर से एक बकेट भर के पानी नीचे गिराना हो तो बहुत ईजी, आपने बकेट भरी नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसको नीचे खींच लेगा, इजीली पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि वो बकेट मैंने नीचे रख रखी है, अब आप उसको ऊपर की तरफ खींचिए, तब आप क्या करेंगे? क्या आप उसको इजीली ऐसे ही पानी को ऐसे पुश करेंगे तो पानी ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप उसमें एक सक्शन क्रिएट करेंगे, मोटर लगाएंगे, मोटर से जो सक्शन क्रिएट होगा उसकी वजह से पानी खींच के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया, और इसलिए हमको यहाँ मेहनत करनी पड़ी। उसी तरह से जब हम किसी भी एक चार्ज्ड बॉडी की बात करते हैं, ये एक चार्ज बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है। अब ये जो चार्ज्ड बॉडी है इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किसी भी दूसरे चार्ज को नहीं आने देगी, क्योंकि ये उसको रिपेल करेगी, ये उसको फोर्सफुली बाहर की तरफ धक्का देगी। यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी है, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, इसमें दोनों चार्ज हैं। तो ये चार्ज्ड बॉडी जो है वो बाहर से आने वाले किसी भी अदर चार्ज को फोर्सफुली बाहर फेंकेगी। एक चार्ज बॉडी पर जब हम दूसरा चार्ज लाने अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तब वो उसको रिपेल करेगी, और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन से जीत कर ही तो हम अपने चार्ज को यहाँ तक ला सकते हैं। अगर मेरा ये जो चार्ज है, इस चार्ज को अगर मुझे यहाँ तक लेकर आना है तो मैं फोर्स ऑफ रिपल्शन से लड़ूंगी, उसको ओवरकम करूंगी, तभी मैं यहाँ तक आ सकती हूँ। इस ओवरकम करने में जो मुझे मेहनत या वर्क करना पड़ता है, यही मेरे लिए मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है। और ये जो मैंने वर्क डन किया है, यहाँ पर जो मेरा वर्क डन है वो वर्क डन क्या है, मेरी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। तो अब हम इसको एक डेफिनेशन के थ्रू पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इजी बना सकते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। The electric potential energy at any point in the vicinity, vicinity का मतलब जो nearby है उसकी नज़दीकी में, in the vicinity of a charge is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge। मैंने अभी बोला था हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे क्योंकि हमें इसको समझाना इजी रहेगा। A unit positive charge from infinity to that point। क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी चार्ज के आसपास के एरिया में, किसी भी पॉइंट पर, चार्ज का आसपास का एरिया मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें किसी भी पॉइंट पर अगर हमें
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना हो इन्फिनिटी से, तो उसके लिए जो द अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको हम उसका पोटेंशियल कहते हैं। अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि इफ द W इज द वर्क डन, W इज द वर्क डन, और ये वर्क हमने क्यों किया, why we have done the work, the work is done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point। और हम किसके विसिनिटी की बात कर रहे हैं, किसके चार्ज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्यू चार्ज की। ये क्यू चार्ज जो है, इस क्यू चार्ज की विसिनिटी की हम बात करते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर W है वर्क डन और मैं क्यू चार्ज को लेकर आती हूँ इतनी दूरी से, तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ा वो W था, तो फिर मेरा जो पोटेंशियल है V, वो कितना होगा, V होगा वर्क डन पर चार्ज। क्या होगा, वर्क डन पर चार्ज। वर्क की जो है आपको मालूम है कि जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है जूल। चार्ज की भी हमको मालूम है, चार्ज की होती है कूलम। तो ये हो गया जूल पर कूलम। क्या है ये, एक बार फिर से देखते हैं कि जब हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी में, चार्ज्ड बॉडी के आसपास के एरिया में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम इन्फिनिटी से, यानी बहुत दूर से, जहां पर हम ये मान रहे हैं कि इस चार्ज्ड बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है, वहां पे पोटेंशियल जीरो है, लेकिन यहाँ पर इसके पास इसकी एनर्जी है, इसके पास इसका अपना एक एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हम इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज्ड बॉडी के पास में लाते हैं, तब हमें एक काम करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी होती है, दैट इज द डन वर्क। और ये जो W है, वर्क डन है, ये हमें हर चार्ज पे करना पड़ेगा। मुझे एक Q चार्ज लाना है तो Q चार्ज पे करना पड़ेगा, मुझे 2Q चार्ज लाना है तो 2Q चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा। तो पर चार्ज, हर एक चार्ज को लाने में मैंने जितना वर्क किया वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है मुझे, और वो पॉइंट कहाँ है, वो है गिवन चार्ज्ड बॉडी के आसपास के एरिया में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी विसिनिटी में। तो उस पॉइंट तक लाने के लिए जो मैंने वर्क किया, वो पर चार्ज जब मैंने निकाला तो वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और V जो है, W की जो यूनिट होती है वो है जूल, और Q की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। लेकिन अब इसे हर बार जूल अपॉन कूलम नहीं लिखते हैं। V की हमारी जो एनर्जी है वो होती है वोल्ट, V की हमारी एनर्जी होती है वोल्ट। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हमें और कौन से और पॉइंट है जिन्हें ऐड कर कर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब था कि जब हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज्ड बॉडी के एरिया में लेकर आते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, और मुझे उसको इन्फिनिटी से इस चार्ज बॉडी के किसी भी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, पर चार्ज जो मैंने काम किया, वो क्या था, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है, ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में हमें इसको लेकर आना है, ये हमारा एक चार्ज एरिया है। अब मैं, और ये इन्फिनिटी वाली एरिया है, यानी बहुत दूर से मैं ला रही हूँ। इन्फिनिटी से मैं इस चार्ज को पहले लेकर आती हूँ पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर जब मैं इसको लेके आती हूँ तो मैंने जो वर्क डन किया वो होता है VA। कैसा मैंने वर्क डन किया, मैंने इस पे वर्क किया था WA, और चार्ज मेरा कितना है Q। तो मैंने जब Q चार्ज को लाने के लिए वर्क किया था वो था WA अपॉन Q। अब इसी Q चार्ज को मुझे A पे नहीं लाना है, मैं कह रही हूँ मुझे तो इसको B पर लाना है, ये मेरा पॉइंट है B। तो यहाँ पर जो मैंने वर्क डन किया वो हो गया VB इज इक्वल टू WB अपॉन Q। लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्या मतलब है इस चीज का, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने इन्फिनिटी से इस Q चार्ज को मुझे A पॉइंट तक लाना था, तो मैंने जो वर्क डन किया, मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पे शायद विजिबल ना हो, लेट्स राइट आउट ओवर हियर।
सो वी ए जो वर्क जो था वो है वो पोटेंशियल है जो मुझे इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट पर लाने में करना पड़ा। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए। डब्ल्यू ए मैंने वर्क किया था क्यू चार्ज पे। ओके फिर मैंने इसी चार्ज को मैंने कहा नहीं मुझे ए पॉइंट पे नहीं, मुझे बी पॉइंट पे चाहिए। तो जब मुझे बी पॉइंट पे चाहिए तो जो मैंने वर्क डन किया था वो था डब्ल्यू बी, और इसलिए मेरा पोटेंशियल बन गया वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, क्योंकि चार्ज जो है वो दोनों ही जगह बिल्कुल इक्वल है। मैं उसी चार्ज की बात कर रही हूँ। अब आप देखिए मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए हैं। पहला पॉइंट हो गया है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट हो गया है पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा है वो एक डिफरेंस है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो ये लग रहा है ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और वो क्या होगा वी ए माइनस वी बी। इसे हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा, ये जो सिंबल है ट्राइंगल का, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों में? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है वी ए माइनस वी बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट कि वी ए जो मेरा पॉइंट ए है उस पे पोटेंशियल कितना है वी ए, पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना है वी बी। तो वी ए और वी बी के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा, ये जो सिंबल है इसको डेल्टा बोलते हैं और इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है वी ए माइनस वी बी। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि किसी भी चार्ज को, किसी भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी दिए गए चार्ज के, किसी भी गिवन चार्ज के जो विसिनिटी है उसके किन्हीं दो पॉइंट पर लाने के लिए, किन्हीं भी एक और दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको लाने के लिए मुझे वर्क डन किया मैंने। जब मुझे इस क्यू को ए तक लाना था तो मैंने डब्ल्यू ए वर्क किया, जब मुझे इस क्यू को बी पर लाना था तो मैंने डब्ल्यू बी वर्क किया। तो इन दोनों को लाने पर जो मेरा पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है, जो क्रिएट होता है, उन दोनों ही पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसके डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक बार हम इसकी प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। अब तक हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा वो मैंने आपको बेसिक चीज बताई कि एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है कि इन्फिनिटी से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी भी चार्ज पार्टिकल के जब विसिनिटी में लाते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसको एक रिपल्सिव फोर्स महसूस करना पड़ता है, और इस रिपल्सिव फोर्स को या रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब अगर हम उसी चार्ज को पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर लाते हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब हम किस पे वर्क करेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे वर्क करेंगे। तो हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हम उसी के दो पॉइंट को लेकर अब हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है? उसका मतलब है कोई भी कॉपर वायर हो सकता है, कोई भी कंडक्टर का वायर हो सकता है, उसी को हम करंट कैरिंग कंडक्टर का नाम दे रहे हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। Electric potential difference between two points in a current carrying conductor. This is the current carrying conductor और यहाँ पर ये 2 points हैं। ये जो current carrying conductor है इसमें 2 point है, एक है point A और एक है point B। अब हम इन दोनों points की बात कर रहे हैं, A और B की। So electric potential difference between 2 points in a current carrying conductor is the work done to move a charge from one point टू अनादर पॉइंट। क्या करना पड़ा मुझे? किसी भी चार्ज को मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जब लेके जाना होता है तब मुझे एक काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू सम वर्क एंड दैट डन वर्क और द वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों जगह के डिफरेंस भी, ए से बी तक मुझे अगर किसी चार्ज को लेके जाना हो तो ए पे चार्ज था, सपोज हम मानते हैं ए पे जो था पोटेंशियल था वो था वी ए,
और जब मुझे इसको यहाँ से चार्ज को A से B तक ले जाना पड़ा तो वहां पर उसका पोटेंशियल हो गया VB, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है VA माइनस VB, दैट इज डेल्टा V, और हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर एक बार देख लेते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो दो पॉइंट है A और B, मुझे चार्ज को मूव कराना है पॉइंट A से पॉइंट B तक। तो जो मैंने वर्क डन किया, करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज द वर्क डन। जो मैंने काम किया किसके लिए? टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference. Now, SI unit of electric potential difference is volt, or we can say joule per coulomb, or we can say that symbol of that electric potential difference is V. अब यहाँ पर डेल्टा V लिखो चाहे V लिखो, ये तो एक्चुअल में डिफरेंस है, यानी उसका सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में उसकी यूनिट तो चेंज नहीं हो सकती। दैट्स वाई चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की ही जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट या जूल कूलम पर सेकेंड, जूल कूलम इनवर्स होती है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने जो टॉपिक समझा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर मैं लेकर आऊं तो वो एक फोर्स जो एक्सर्ट करेगा उस दूसरे चार्ज पे, चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने समझा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से, जहां पर कि एक दिए गए पर्टिकुलर चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं है, वहां पर उसका पोटेंशियल जीरो है, तो वहां से इन्फिनिटी से लेकर इस चार्ज के किसी भी विसिनिटी के पॉइंट पर, नजदीक के किसी भी पॉइंट तक, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है, तब मैं क्या कहती हूँ? तो मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं उस चार्ज के अगेंस्ट लेकर आती हूँ, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में मैं काम करती हूँ, तब मुझे क्या करना पड़ता है? एक काम करना पड़ता है। और ये जो काम मैंने किया, इस काम को, इस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने पर चार्ज किया, एक चार्ज को लाने में दूसरे चार्ज को लाने में, यानी पर चार्ज मैंने जितना वर्क किया W/Q, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब किसी भी चार्ज को मुझे मूव करना हो A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो मैं जो वर्क डन करती हूँ उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा V, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक और बात यहाँ पर देखने की है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे अभी हमने वर्क डन के थ्रू समझाने की कोशिश की है, और मैंने कहा डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इक्वल है, तो V इज इक्वल टू W/Q। इसे हम E इज इक्वल टू W/Q भी कह सकते हैं, क्योंकि ये E कौन सी है? ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो मैंने सिंबल लगाया, एनर्जी का सिंबल E होता है। वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को वोल्ट्स के थ्रू दिखाते हैं, दर्शाते हैं, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए V यूज करते हैं, बट E का भी यही प्रॉपर डेफिनेशन होगा, यही प्रॉपर उसका जो है इक्वेशन होगी, दैट वर्क डन पर चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है कि यहाँ पर आएगा वर्क डन, दैट इज जूल, एंड Q इज इक्वल टू कूलम। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस स्टोरी में कोई मिस्ट्री नहीं थी, कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं था। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि दो शैतान बच्चे हैं, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं और मुझे इन दोनों को पास में लेकर आना है, या मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है एक सपोज हम मान के चलते हैं कि ट्रैक बना हुआ है और इस ट्रैक पर किसी बच्चे को चलना नहीं है, लेकिन मुझे इस बच्चे को, ये जो शैतान बच्चा है, इस शैतान बच्चे को मुझे A से B तक उस ट्रैक पे चलाना ही है। तो जब जबरदस्ती चलाना पड़ेगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, और ये जो काम मैंने किया, ये जो मैंने वर्क किया, इस शैतान बच्चे को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाने में, ये जो मेरा वर्क डन था, यही वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। It is really very easy. If still you will not understand that, if still you are feeling some confusion, you are thinking that some confusion is there, then please don't forget to give me your question in the comment box. So we will try to solve it. So we will meet again in the next lecture with new topic, with new discoveries and new interesting points. Till then,
हैव अ नाइस डे, बाय बाय।